अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के जो हमारा टॉपिक है वो पेस्टी, सीटे, एसएसटी, डीएम से रिलेटेड है। यहाँ से एमसीक्यूज़ मतलब वो एग्ज़ामिनर जो होता है वो यहाँ से एमसीक्यूज़ निकालते हैं और पेपर में देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ग्लोब और मैप स्केल से रिलेटेड है। तो ग्लोब और मैप स्केल क्या चीज़ है? मैप इसको कहते हैं कि जब आप नक्शे को किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी डिवीज़न का नक्शा आप पेज में ड्रा कर लें। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेज है, इस पेज में आप क्या कर लें, नक्शे को ड्रा कर लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैप्स कहते हैं। और उसमें मतलब डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों से डिनोट कर लें। अब ग्लोब क्या चीज़ है? ग्लोब का मतलब ये है कि जब आप पूरी दुनिया का नक्शा एक स्फेयर की फॉर्म में ड्रा करें, एक बाल की स्ट्रक्चर में ड्रा करें, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो रोटेटरी बाल होता है, एक बाल की स्ट्रक्चर में अगर आप वो कर ले मैप को, वर्ल्ड की मैप को ड्रा कर ले, शो कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लोब कहते हैं। तो अब आप मैप या ग्लोब में ये 5 लाइनें आपको नजर आएंगी, इसको आपने क्या करना है, याद करना है। तो अब जब ये मैप आप ड्रा कर ले, तो इसमें से आपने सबसे पहले डायरेक्शन को नोट करना है। इसकी जो ऊपर होता है नॉर्थ होता है, उसके अपोजिट साइड पे क्या होता है, साउथ होता है। इस साइड पे वेस्ट होता है और इस साइड पे ईस्ट होता है। तो आपने इसको याद करना है। आप ये जो नक्शा है इसके साइडों को याद कर ले, बाकी आसान होता है। तो अब दो तरह के लाइन होते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वो लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट वाले जो लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड वो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वेस्ट ईस्ट की तरफ होती है, ईस्ट के वेस्ट की तरफ होते हैं। और लॉन्गिट्यूड वो लाइन होता है जो नॉर्थ से, वर्टिकल लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं। अच्छा, अब लेटीट्यूड में 0 डिग्री पे एक लाइन होता है, 0 डिग्री पे एक लाइन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अब ये जो लेटीट्यूड होता है ये 180 डिग्री होता है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ से भी एमसीक्यूज उठा सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड में कितने डिग्री होती है, 360, और लैटिट्यूड में 180। अब लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री वाला एक लाइन होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर वो होता है जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन होता है, लैटिट्यूड का सेंट्रल लाइन होता है जो बिल्कुल 0 डिग्री पे होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। अब इसने दो स्फीयर में डिवाइड किया, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर से नीचे 23/1/2 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री पे एक लाइन होता है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और वही इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री पे एक लाइन होता है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लोकेटेड है, यहाँ पे पाकिस्तान उस साइड पे है, नॉर्थ साइड पे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मौजूद होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद होता है। अच्छा, फिर नॉर्थ की तरफ 66.5 डिग्री पे एक लाइन होता है, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस, और यहाँ पे 66 सही 1/2 वाले जो लाइन होते हैं इसको हम आर्किटिक लाइन कहते हैं। ये 66 सही 1/2 डिग्री वाला जो लाइन साउथ की तरफ होते हैं इसको हम आर्किटिक कहते हैं, और जो नॉर्थ की तरफ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटी आर्किटिक्स कहते हैं। अच्छा, अब नॉर्थ टू साउथ भी एक सेंटर में एक लाइन होता है जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन वो लाइन होता है जो बिल्कुल सेंटर पे होता है। लॉन्गिट्यूड का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसमें जो लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अच्छा, अब 0 डिग्री से 23 डिग्री तक ये दरमियान में जो जगह होता है, या यहाँ से 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री, ये वाला, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम टोराइड जोन कहते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं, टोराइड जोन कहते हैं, टोराइड जोन कहते हैं। अच्छा, अब ये 23 से 66 के दरमियान वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। तो साउथ की तरफ आए तो हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन वो जोन होता है कि ये नॉर्मल होता है, मॉडरेट होता है, इसमें इंसान अपना जिंदगी गुजार सकता है। अब 66 से नीचे
66 से नीचे वाला डाउन वाला उसको हम साउथ फ्रेजेड जोन कहते हैं, और इसके लिए हम पोलर रीजन का वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये बहुत ही कोल्ड होता है, ये पोलर रीजन जो होता है ये बहुत ही कोल्ड होता है। नॉर्थ में 66 से ऊपर वाला जो होता है इसको हम नॉर्थ फ्रेजेड जोन कहते हैं। ये भी पोलर जगह है, ये भी क्या है, ये भी पोलर है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होता है। अब टोराइड जोन भी इस तरह जोन है कि ये सर्दी के टाइम बहुत ही कोल्ड होता है और गर्मी के टाइम मॉडरेट होता है। मतलब समर में मॉडरेट होता है लेकिन सर्दी के टाइम बहुत ही कोल्ड होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोराइड जोन कहते हैं, टोराइड जोन। तो ये लास्ट वाले जो 66 से नीचे वाले हैं उसको पोलर रीजन कहते हैं, या 66 वाले दांत से ऊपर वाले जो होते हैं। अब 23 और 23 के दरमियान वाले जो हैं इसको हम टोराइड जोन कहते हैं। 23 और 66 के दरमियान वाले को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पर भी ये भी टेम्परेट जोन है, लेकिन ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और ये जो है ये साउथ टेम्परेट जोन होते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेट जोन वो होते हैं जहाँ पे जिंदगी आराम से हम बसर कर सकते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा गर्मी और इतना ज्यादा सर्दी नहीं होता है। तो ये जो होता है ये मेन स्ट्रक्चर है ग्लोब और मैप का। तो यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मतलब अगर आप इक्वेटर के नीचे 83.1/2 डिग्री पे होते हैं तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसी तरह से ऊपर भी पहुंच सकता है कि 66 डिग्री से ऊपर वाले जो लाइन होता है, ऊपर वाले जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम नॉर्थ फ्रेजेड जोन कहते हैं। एक और एमसीक्यूज आ सकते हैं कि द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड अटलस, बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड अटलस। मतलब किताबों का जो नक्शे का जो किताब होता है उसको हम क्या नाम से पुकार सकते हैं, तो इसको हम अटलस के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट